आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केरल में ब्लैक फंगस से 4 व्यक्तियों की मौत, 2 इलाजरत। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार लादूराम नायक का कोरोना से निधन। भारत बायोटेक ने कहा बच्चों के लिए कोवैक्सीन का जून में शुरू होगा ट्रायल। और अब खबरें विस्तार से। केरल में म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार इनका कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। ब्लैक फंगस से जान गंवाने वाले 2 व्यक्ति एर्नाकुलम जिले के रहने वाले थे, जबकि 2 अन्य पथनमथिट्टा जिले के निवासी थे। अधिकारियों के अनुसार इनका कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। अब ब्लैक फंगस से संक्रमित 2 और व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बीमारी के इलाज के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार लादूराम नायक का कोरोना से निधन हो गया। वे पेरिस, जर्मनी, लंदन, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल सहित अनेक देशों में अपनी कला के दम पर पहचान बना चुके थे। लादूराम नायक ने लोकवाद्य यंत्र डेरू से अपनी अलग पहचान बनाई थी। अपनी कला के दम पर देश और प्रदेश का विदेशों में मान बढ़ाया था। नायक लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, सेलोनिया, जर्मनी सहित अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके थे। शनिवार रात को उनकी तबीयत बिगड़ने पर सरदार शहर अस्पताल लाया गया, जहां कोविड सेंटर में भर्ती किया गया। रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आसपाल सर बड़ा में किया गया। बता दें कि नायक पिछले करीब 60 वर्षों से लोक कला से जुड़े थे। मुख्यतः माताजी और गोगोजी महाराज के भजन गाया करते थे। जिले भर में जागरण के आयोजनों में उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाता था। उनके निधन से न सिर्फ उनके परिवार, समाज को, बल्कि देश और प्रदेश को क्षति हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब भारत बायोटेक जून से बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रही है। कंपनी की ओर से इस साल की तिमाही तक बच्चों के लिए वैक्सीन लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसकी जानकारी भारत बायोटेक की बिजनेस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रमुख डॉक्टर राजेश एला ने दी। एफएलओ की ओर से आयोजित ऑल अबाउट वैक्सीन नामक परिचर्चा में डॉक्टर ने बताया कि उनकी कंपनी की ओर से पीडियाट्रिक ट्रायल्स संभवतः जून से शुरू होगी। उन्होंने कहा भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए WHO ने तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक मंजूरी मिल सकती है। साप्ताहिक पंचवटी वृक्षारोपण अभियान के तहत रविवार को कलमंडा ग्राम में गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ दिव्य भारत युवा संघ द्वारा कलमंडा गांव के दोनों तालाबों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पौधारोपण किया गया। यहां बरगद, पीपल आदि के पौधे लगाए गए। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह मुंडली ने बताया कि पेड़ पौधों को वेदों में भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्यक्ष देवता बताया गया है। इस कोरोना महामारी के समय प्राकृतिक ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया। ऑक्सीजन हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इसलिए समय रहते हुए वृक्ष संरक्षण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके उतना युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। प्रकृति प्रेमी बसंत सोनी ने बताया कि वृक्ष है तो जीवन है, इसी से जीवन चलता है। प्रकृति का दोहन और शोषण सभी ने खूब किया, जिसका परिणाम कोविड महामारी के रूप में भोग रहे हैं। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां सीए ने जन्मदिन पर नेत्रदान का संकल्प लिया है। कोरोना के कारण उत्तरसरण बंद होने के बाद भी नगर में नेत्रदान संकल्प के प्रति लोगों का आकर्षण देखने को मिल रहा है। विशेषकर युवा और शिक्षित वर्ग में अपने जन्मदिन का नेत्रदान का संकल्प कर मनाने का चलन नगर में काफी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भवानी मंडी के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट महक गुप्ता ने अपने 29वें जन्मदिन को अपने नेत्रदान के संकल्प के साथ मनाकर प्रेरणास्पद कार्य किया है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी और शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि आई बैंक संस्था के निर्देशानुसार कोरोना के कारण पिछले 2 महीनों से नेत्रदान संग्रह का कार्य बंद है, लेकिन भवानी मंडी नगर से नेत्रदान संकल्प करने के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। 1 जनवरी से अभी तक लगभग 450 लोग अपने जन्मदिन और वर्षगांठ को नेत्रदान के संकल्प के साथ मना चुके हैं। महक गुप्ता के अनुसार मृत्यु के पश्चात हमारी आंखें किसी को नया जीवन दे सके, इससे बढ़कर परोपकार का कार्य और क्या होगा। काफी समय से उनके मन में नेत्रदान करने के संकल्प की इच्छा थी। जन्मदिन के अवसर पर इसे पूरा कर गौरव की अनुभूति को प्राप्त किया।
कोरोना महामारी को लेकर आमजन को बचाने के लिए जनप्रतिनिधि और समाज सेवक संगठन लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसे में रायसिंह नगर कांग्रेसी युवा नेता पिंकी गौड़ और समाज सेवक कृष्ण खटीक द्वारा रविवार को पुलिस बल के तैनात जवानों और होमगार्डों को ग्लूकोज की बोतल वितरित की गई। इस अवसर पर पिंकी गौड़ ने कहा कि हम सब एकजुट होकर इस महामारी से लड़ेंगे और इसे जड़ समेत खत्म करेंगे। इस सेवा के सिलसिले को और तेज किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि तमाम नेताओं और समाज सेवियों से इंसानियत का धर्म निभाने का ईश्वर ने मौका दिया है, वे कमा सकते हैं और राजा और नेता की योग्यता का पता आपदा और युद्ध में लगता है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी बनवारी लाल मीणा ने पिंकी गौड़ का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा इससे जवानों में हौसला अफजाई होता है। आज कांग्रेस युवा कांग्रेस की तरफ से पिंकी गौड़ और इनके साथियों की तरफ से पुलिस जाब्ते के हौसला अफजाई के लिए 1-1 लीटर के थर्मस दिए हैं, जिसमें विटामिन सी युक्त अपना नींबू पानी दिया है। और शाम को इनका ये प्रोग्राम है, आज या कल फेस शील्ड देंगे और हमारे जो जाब्ता है उसको मास्क उपलब्ध कराएंगे। मैं अपने पुलिस स्टाफ की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम अपना जो कर्तव्य है वो निर्विघ्न रूप से अपना कर्तव्य का पालन करता रहे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोलार क्षेत्र के दौरे पर रहे। गजनीर और कोलायत सीएचसी केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री और सांसद अर्जुन मेघवाल ने गजनेर और कोलायत का निरीक्षण किया, साथ ही मेडिकल संसाधन देने की घोषणा की। मंत्री मेघवाल ने गजनेर पहुंचकर क्षेत्र के हालातों के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने गजनेर सीएचसी में सीबीसी मशीन, सोनोग्राफी मशीन देने और सोलर प्लांट लगवाने की घोषणा की। साथ ही कोलायत सीएचसी में सांसद कोटे से मल्टीपैरा मॉनिटर, ईसीजी मशीन, सीबीसी मशीन, डिफिब्रिलेटर, बाईपेप मशीन, सोनोग्राफी मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कोविड सेंटर का निरीक्षण कर डॉक्टर से सेंटर में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और मरीजों के साथ आए परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाने। देखिए, कोविड मैनेजमेंट और कोविड को कंट्रोल करने में नागरिकों का सहयोग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये सेकंड वेव है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीएचसी है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है। बाय द वे थर्ड वेव आई या और कोई ये बहुरूपिया तो है और कोई इसका रूप आया, तो उसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड को कंट्रोल करने की स्थिति में है या नहीं है, क्या मशीनरी की उनको जरूरत है। इसके लिए आज मेडिकल जो इनका पूरी टीम है, डॉक्टर दिवाकर के नेतृत्व में यहाँ कोलायत में जो काम करती है, दूसरे जो सभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख लोग हैं, उन सबसे बात करके 5-7 चीजें यहाँ आवश्यक है जो देने के लिए मैंने हाँ भरी है। जैसे एक ईसीजी मशीन है, एक मल्टीपैरा मॉनिटर, ये 2 देंगे ताकि करीब ये ठीक हो। एक सीबीसी मशीन है, जांच में काफी काम आती है। एक सोनोग्राफी मशीन का विषय भी आया है जो कोविड के बाद भी काम आएगी। एक डिफिब्रिलेटर है, ये भी काफी काम आता है। अभी हम कोविड का एक वार्ड बना रहे हैं, उसमें भी डिफिब्रिलेटर आ रहा है। वेंटिलेटर की भी डिमांड आई है, अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो फिर हम बाईपेप देंगे। और एक कंसंट्रेटर हम 5 एम्पुलेट से पहले से ही दे रहे हैं, और एक सोलर पावर प्लांट। ये जो डिमांड आई है, ये करीब हम पूर्ति करेंगे। था उसमें भी इसी तरह की कुछ डिमांड थी, वहां भी मैं घोषणा करके आया हूँ। जो हमारे पास CSR फंड और MP कोटा जो इसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए, उस पर हम यहाँ ये उपकरण की और कोई बेड की जरूरत पड़ेगी तो बेड की भी, इनका सबकी पूर्ति करेंगे। राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां राजनौता मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति और सिंहासन चोरी करने वाले मंदिरों में मूर्तियों को चोरी कर खंडित करने वाले अभियुक्त को प्रागपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से मंदिरों में हो रही मूर्तियां चोरी कर खंडित करने की घटनाओं के मद्देनजर विशेष टीम गठित कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर घटनाओं का खुलासा करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की सफलता हेतु प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी को चैलेंज के रूप में लेते हुए जिले के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पुलिस टीम ने अनुसंधान शुरू किया। अभियुक्त ने 2 साल में करीब आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों में की गई 7 वारदातों को अंजाम देना कबूला।
खबर पावटा से है, जहां जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए ग्रामीण पुलिस ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत प्रागपुरा में मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना में जागरूकता और ग्रामीणों से उनके उपचार और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ले रही है। पुलिस की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आमजन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से गाँव में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अभियान कमेटी मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी में सम्मिलित व्यक्तियों को सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाकर प्रतिदिन निर्देशित कर रही है, जो की एक सराहनीय कार्य है। इसकी चर्चा प्रदेश के हर क्षेत्र में हो रही है। रविवार को एसपी राजकुमार कसवा, डीवाईएसपी दिनेश यादव और प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी द्वारा पावटा प्रागपुरा में मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया। एसपी रामकुमार कसवा ने कहा कि लॉकडाउन गाइडलाइन की पालना में अपने अपने गांव में महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जाए। गांव में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी ग्रामीण जनता को इस महामारी से बचाने को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और कर्मचारी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पीलूपुरा में रविवार को गुर्जर आरक्षण के दौरान शहीद हुए लोगों को गुर्जर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। गुर्जर नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो समझौते हुए हैं उनकी मांगों को पूरा करें। इस दौरान गुर्जर नेताओं ने श्रद्धा और सुमन के फूल अर्पित करते हुए शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विष्णु शेरगढ़, लाखन पहलवान सहित अन्य गुर्जर नेता मौजूद रहे। इससे पहले गुर्जर नेता भूरा भगत के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गुर्जर नेता भूरा भगत ने इस दौरान कहा कि शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस और गुर्जरों की भिड़ंत में शहीद हुए लोगों को बरसी पर गुर्जर नेताओं ने रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। खबर चोमू से है, जहां कोरोना काल में प्रदेश के निजी अस्पतालों में मनमर्जी की रकम लेने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा के निर्देश पर राजधानी जयपुर सहित चोमू के कई बड़े अस्पतालों में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। बड़े अस्पतालों में संचालित मेडिकल की दुकानों पर मनमानी कीमत वसूलने की बात सामने आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल संचालक भी आपदा में अवसर तलाश रहे थे। औषधि नियंत्रक विभाग की एक टीम चोमू पहुंची, जहां टीम के आने के बाद अधिकांश मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर फरार हो गए। अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोरों में हड़कंप मच गया। टीम ने रिंगस मोड़ पर स्थित चोमू महिला एंड आई हॉस्पिटल और सिद्धिविनायक अस्पताल में मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड खंगाला। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि सिद्धिविनायक में कोई खामी नहीं मिली, लेकिन महिला एंड आई अस्पताल में कई तरह की अनियमितताएं मिली। इतना ही नहीं, अस्पताल के एक गोदाम दवाइयों से भरा हुआ मिला। ड्रग विभाग के अधिकारियों की माने तो अस्पताल संचालक के पास इस गोदाम का कोई लाइसेंस नहीं है। जब्त की गई दवाइयों की कीमत करीब 2,70,000 रुपए आंकी गई। खबर सीकर के नीमका थाना से है, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए खादरा पंचायत ने गांव में 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। तो वहीं सदर थाना पुलिस और पंचायत प्रशासन ने गांव खादरा निमोद मानपुरा में ड्रोन कैमरे से निगरानी की। लॉकडाउन के पहले दिन सड़कें सुनसान रही, बाजार में सन्नाटा छाया रहा। सदर थाना पुलिस गांव में गश्त लगाती रही। कई संगठनों के युवा गांव में आने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों से पूछताछ करते नजर आए। लोग घरों के अंदर दुबके रहे। गांव में मेडिकल सेवाएं चालू रही, बाकी संपूर्ण बाजार बंद रहा। सरपंच प्रतिनिधि शंकर मीणा और सदर थाना अधिकारी कस्तूर कुमार मैं जाब्ते के साथ दिन भर गश्त लगाते रहे। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे घरों के अंदर रहें, मास्क लगाएं और कोरोना की चेन तोड़ने में उन्हें कामयाबी कराएं। ग्रामीणों ने पंचायत का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर सराहनीय कार्य बताया। ग्राम पंचायत भगवानसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र के सभागार में रविवार को पंचायत समिति सूरतगढ़ में सुबह कोरोना के बचाव और रोकथाम के लिए कोर कमेटी की बैठक ली गई। इसकी अध्यक्षता भगवानसर सरपंच सीमा राज मुंजाल ने की। इसमें जिला परिषद श्री गंगानगर से पतराम चौधरी शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में कोरोना की जानकारी देते हुए तथा राज्य और केंद्र से प्राप्त आदेशों के बारे में निर्देश दिए गए कि मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग तथा नियमित साबुन से हाथ साफ करें और 2 गज की दूरी बनाकर सावधानी रखें। पूर्व डायरेक्टर पंचायत समिति सूरतगढ़ राजकुमार मुंजाल ने भी सभी का आभार जताया। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन इतना ही। राज्यों की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।